Hello everybody, welcome to the channel, welcome to the vlog. Hope you all are happy and healthy and in the company of your loved ones. हम लोग फाइनली अपना ट्रिप ख़त्म करके घर वापस पहुंच चुके हैं. मेरी शक्ल का बैंड बजा हुआ है बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड. ट्रिप काफ़ी अच्छा भी था और काफ़ी टायरिंग भी था बिकॉज मैं क्या हम सभी बीमार हो गए थे. वायरल विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो टाइम ही कुछ ऐसा था. ना अच्छे से ठंड है ना अच्छे से गर्मी है, बीच का टेम्परेचर था. सो वी ऑल फेल सिक. तो काफ़ी टाइम तो हमारा उसी में निकल गया. तो पूरी छुट्टी तो अच्छे से इंजॉय कर नहीं पाए. उसी चक्कर में मैं आधे से ज़्यादा टाइम ब्लॉगिंग कर भी नहीं पाई बिकॉज वी वर सो सिक. सो एनीवे, पॉइंट बीइंग कि हम आज वापस आ गए हैं. घर का बैंड बजा हुआ है काफ़ी ज़्यादा. दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा. तो ये देख रहे हो, ये पता नहीं क्या ही हुआ है, इतना ही गंद सा आ गया है घर में. एंड एनीवे, झाड़ू पोछा तो कुछ भी हुआ नहीं है, तो उसका तो बैंड बजा ही हुआ है. अभी हम अराउंड आई थिंक 4 o'clock पहुँचे थे. अभी बस नहाए धोए हैं क्योंकि हम सुबह की फ़्लाइट थी. नहा धो के नहीं निकले थे, अब बस नहा धो के फ्रेश हुए हैं. एंड अब मैं चाय बनाने वाली हूँ. हम घर से गौरव के घर से, मतलब मेरे इन लॉज के यहाँ से मट्ठी लेके आए हैं, फीकी वाली मट्ठी. तो हम वो खाएंगे, साथ में अचार खाएंगे और चाय पियेंगे. एंड उसके बाद हम सरसों का साग भी लेके आए हैं वहीं से. तो सरसों का साग को बस तड़का लगाना है, वो तड़का लगाऊंगी. एंड साथ में मक्की की रोटी तो ऑब्वियसली अभी मैं बना नहीं पाऊँगी क्योंकि हमारे पास आटा भी नहीं है. तो साथ में रोटी बनाएंगे एंड सरसों का साग एंड रोटी खाएंगे. इतना टेस्टी सरसों का साग बनाया था ना मम्मी ने, मज़ा ही आ गया यार खा के. मतलब दिस टाइम आई थिंक इट वॉज द बेस्ट एवर सरसों का साग दैट आई हैव हैड. बहुत ही टेस्ट बनाया था मम्मी ने. मम्मी एज इन गौरव की मम्मी, मेरी भी मम्मी है, तो उन्होंने बनाया था. बहुत मज़ा आया. एंड तो बस शुरू करते हैं अभी. ये देखो, एक घर से आई है मट्ठी और दूसरे घर से आई है होममेड मटरी, जो कि अब हम चाय के साथ थोड़ी थोड़ी देर में एंजॉय करेंगे. लो जी, ये हो गई हमारी मट्ठी और मटरी. और दोनों ही घरों से आए हैं आम के अचार. एक आया है पतंजलि के डब्बे में और एक नॉर्मल डब्बे में. तो भी हम गौरव के घर वाला अचार खा रहे हैं क्योंकि ये पका हुआ है. मेरे घर वाला भी कच्चा है तो उसको बाद में खाएंगे. तो ये हुई हमारी, एक ही लूँ ना अभी अचार. ਤੇ ਇੱਥੇ बन रही है साड़ी चाह. चाह च ਹੁਣ ਅਸੀਂ पाना है दूध. ज़्यादा तो नहीं हो गया? सानू ज़्यादा दूध वाली चाह चंगी नहीं लगती. चलो, एक प्लेट तुसी फड़ लो ते एक असी फड़ लेती है. ये साड़ी चाह ते ये साड़ी चाहत. मैं क्या, मैं चंगी पंजाबी बोल लेंदी हैगी. ते मेरे बाला दा वजह है बैंड. कैन यू सी इट? जस्ट लुक एट इट. ये तुम्हारे ढपली है, मेरा ढोल है. ये बिल्कुल झाड़ू वाले बाल हो गए यार मेरे. लिटरली क्या हो गया यहाँ आते ही यार. इतने अच्छे अच्छे बाल होते हैं लड़कियों के. भगवान ने पता नहीं क्या ही ऐसा आशीर्वाद दिया है मुझे. हैं, इतने अच्छे बाल कैसे दे दिए. चलो जी, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਜॉय करते हैं अपना स्नैक्स ते चाह. आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है. एक तो सुबह में उठी, खाना वाना एक तो मेरा गला फिर ख़राब हो गया है. विद इन 1 week ठीक होके तीसरी बार ख़राब हो गया है. तो सुबह में उठी खाना वाना बनाने के लिए और एकदम से लाइट चली गई. तो पता चला आज फुल डे का कट लग रहा है. मतलब आते ही हमारा ऐसा स्वागत हुआ है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं. एंड उसके बाद गौरव रेडी वेडी होके निकला. एंड बस 1 मिनट में वो वापस आ गया घर नीचे जाके. तो लाइक पता नहीं क्या हो गया.
और ही सेड कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो फिर हमारे पास बाइक भी है, तो हेलमेट वेलमेट सब अंदर रखा हुआ था क्योंकि बाइक यूज़ ही नहीं हो रही थी इतने टाइम से, तो वो निकाला। एंड फिर मैंने उसको बोला कि यार बाइक से रहने दो, यहाँ पे बहुत रैश ड्राइविंग होती है, तो मुझे नहीं ठीक लगता कि ये बाइक से जाता है। तो आई टोल्ड हिम कि तुम कैब कर लो। प्रॉब्लम क्या है कि इसका ऑफिस बहुत दूर है यहाँ से, तो जाते हुए तो कैब मिल जाती है पर उसको रिटर्न में वहाँ से कैब नहीं मिलेगी। तो ही वाज लाइक कि वापस कैसे आऊँगा मैं। तो आई टोल्ड हिम कि तुम जाओ कैब में एंड रिटर्न के टाइम पे मैं तुमको पिक कर लूँगी, कैब बुक करके, रेंटल टाइप बुक करके। एंड उसके बाद हमारी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ से ही हम डायरेक्टली डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए चले जाएंगे। अभी 11:15 हो चुके हैं एंड लाइट है नहीं, तो मेरे इतना कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अब वो कपड़े भी नहीं धुलेंगे शाम तक, और तो मैं बस छोटा मोटा जो बेड वेड सेट करना है वो सब कर रही हूँ, किचन विचन क्लीन करना है। सुबह हाउस हेल्प आ गई थी, तो मेरे बाकी तो हो गई है, क्लीनिंग सब हो गई, डस्टिंग वस्टिंग सब हो गई, क्योंकि 10 दिन से घर बंद पड़ा था तो काफ़ी डस्ट हो गई थी घर में। और यहाँ पे पीछे हमारे पीछे से शायद कुछ तूफ़ान वगैरह आया है, तो घर में इतना धूल मिट्टी डस्ट गंद सब कुछ आ गया था, तो वो सब तो चलो सुबह सुबह क्लीन हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊं तो लॉन्ड्री बैग तो ओवरफ्लो हो रहा है बिल्कुल। ये देखो, ये लॉन्ड्री बैग के हाल हैं, ओवरफ्लो हो चुका है ये। एंड बैग सारे अनपैक होने को हैं, अभी बस बेसिक जो हमको कल रिक्वायरमेंट थी हमने वो चीज़ें निकाल ली थी, बाकी सब बैग्स में भरा हुआ है। तो ये हाल है, ये दोनों बैग्स यहाँ पड़े हैं, ये सूटकेस बड़ा वाला, एक और सूटकेस। तो अभी मैं ये सब अनपैक करूँगी। एक्चुअली गर्मी इतनी लग रही है ना यार साथ में, बिकॉज लाइट नहीं है। अब इतनी ठंड से आए हैं और यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन लाइट भी नहीं है और गर्मी भी ज़्यादा है, तो मुश्किल हो रही है थोड़ी, मुझे सुस्ती हो रही है उस चक्कर में। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं हुई है अभी तक। वाटर प्योरीफायर में पानी भी ख़त्म हो गया है, नो वाटर, क्योंकि लाइट नहीं है। तो अब मुझे कुछ बॉटल ऑर्डर करनी पड़ेंगी पानी की। इतना सा पानी बचा है, दैट्स इट फॉर द एंटायर डे। तो अब पानी ऑर्डर करती हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ करने का, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन सी हो रही है। रात को नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई बिकॉज मेरा नाक ब्लॉक हो गया था, एंड क्योंकि एसी चल रहा था उस चक्कर में, तो मेरी नींद आधी रात को खुल गई। उसके बाद बहुत टूट टूट के नींद आई मुझे। जब वहाँ ठंड में थे ना शिमला में, तो रिग्रेट कर रहे थे कि क्यों आ गए, नहीं आना चाहिए था सर्दियों में, क्योंकि मैंने अब सर्दियों में जाना बंद कर दिया था वहाँ पे, बिकॉज हम लोग हर बार बीमार पड़ जाते हैं सर्दी में जाके, मैं स्पेशली। और अब यहाँ आके ऐसे लग रहा है कि यार काश वहीं होते, इतना अच्छा मौसम था ना, वहाँ पंखे चल रहे हैं ना एसी चल रहे हैं। इस बार अच्छा लगा, कुछ कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके हम घर कभी जा ही नहीं पाए थे, तो उन लोगों के घर भी जाके आए, बोथ इन शिमला एंड इन अम्बाला। तो सबसे मिल के अच्छा लगा, सबके नए नए घर बने थे और हम जा ही नहीं पाए हैं फॉर वेरियस रीजंस। तो फिर उन सबसे मिले, मज़ा आया, फ्रूटफुल रहा ट्रिप हमारा। भाई लोग 12 बज गए हैं, तुम्हारी बहन ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है। मैंने बना ली है कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है यार, इतनी गर्मी है, पंखा चल नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली फिर सुस्ती हो जाएगी ना। ऊपर से कल रात को नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। होपफुली इसके बाद मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी एंड उसके बाद अपना काम शुरू करूँगी। होपफुली, हो सकता है मैं सो जाऊँ, यू नेवर नो, लेट्स सी। तो हम लोग जब छुट्टी पे गए हैं, घर ट्रैवल कर रहे थे, तब गाड़ी की लाइट्स ऑन रह गई हैं गौरव से, एंड उस वजह से बैटरी कम हो गई थी गाड़ी में। एंड वो लोग आए थे
हमने मतलब किसी को बुलाया था, उन्होंने जंप स्टार्ट की है एंड उन्होंने कहा था कि गाड़ी को थोड़ी देर ऑन करके ही रखना पड़ेगा। वो तो बोल रहे थे कि आप थोड़ा चक्कर लगा के आ जाओ गाड़ी को 10-20 किलोमीटर एंड उसके बाद फिर पार्क करना बंद करके। बट अब मैं चला तो सकती नहीं हूँ गाड़ी, तो देन दे सेड कि आप यहीं पे इसको ऑन रखो थोड़ी देर एंड आधा पौना घंटा चला के रखो, उसके बाद फिर बंद करना गाड़ी। तो मैं बस यहीं पे बैठी हूँ। अब यहाँ बेसमेंट में सिग्नल विग्नल कुछ आता नहीं है, तो मैं बस ऐसे ही बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ जब तक आधा घंटा नहीं हो जाता, उसके बाद गाड़ी बंद करके फिर जाऊँगी। लाइट आ गई है, अब मैं जल्दी से नहाऊँगी एंड उसके बाद खाना खाऊँगी एंड देन अपना काम शुरू करती हूँ। You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Yeah, it's so dotted line, the red stop sign. No room to go slower. You do it today, you do it again in a week. ओके जी, मैं निकल रही हूँ गौरव को पिक करने के लिए। कैब बुक हो चुकी है, बस पहुँचने वाली है, मैं बस नीचे उतर रही हूँ। कैब से फिर हम वापस आएंगे एंड यहाँ से कार पिक करके फिर जाएंगे डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। I'm looking down from up in the sky. I don't like it. I've been without you for all this time. Good God, I'm bent up. ये क्या था? देखो कौन आ गया हमारे साथ। खाली गए थे, भर के आ गए। सो वी केम बैक होम। मेरा बहुत चाइनीज़ खाने को मन हो रहा था, इसलिए हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया था। ऑल दो डिनर बना हुआ था, चाइनीज़ खाया। आई मीन मोस्टली तो मुझे बस उसमें से डिमसम्स अच्छे लगे, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगा। अभी नूडल्स और फ्राइड राइस तो बच गया है, तो वो मैं कल हाउस हेल्प को दे दूँगी। एंड ऑब्वियसली घर वाला खाना भी बच गया है। चावल तो चलो फिर भी लगे, दाल बच गई है। मैंने तो खाया ही नहीं, गौरव ने तो चलो खाया दाल चावल भी। तो अब ये कल खाएंगे एंड गला तो मेरा अभी भी ख़राब ही है। बस रैप अप कर रहे हैं। सो ये वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।